आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अजीत सरकार, जिनकी उम्र 90 साल है और वो इंडिया से यहाँ 77 साल के बाद वो यहाँ पर वापस पाकिस्तान आए हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। स्कूल ऑन फुट, पैदल जाना है, पैदल आना। जहांगीर का मकबरा, शालीमार बाग, लॉरेंस गार्डन, वहाँ पर एक पहाड़ी होती थी जहाँ पर हम जाते थे, सैर करते थे। हमने नहीं सोचा था हम कभी यहाँ से जाएंगे। What are your feelings coming back to your birthplace after 77 years? अच्छा लग रहा है, लेकिन एक और फीलिंग है। जब हम यहाँ से गए, घर में 7 मेंबर थे। सही। मैं, मेरे फादर, मदर, मेरी बहन, सिस्टर, मेरे अंकल और उनके 2 बेटे। अभी उनमें से आई एम द ओनली वन अलाइव, मैं ही सिर्फ बचा हूँ। बाकी ऑल लेफ्ट द वर्ल्ड, ऊपर चले गए हैं अल्लाह के पास। तकरीबन 77 इयर्स के बाद आप पाकिस्तान वापस आए हैं। क्यों ख्याल आया इस टाइम पे, क्यों ख्याल आया, किस ख्याल वजह से? ऐसा है कि देखिए, एक तो वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है उधर। मेरा लड़का 2 बार ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, तो उसने मेरे को बोला नहीं पापा आपने जाना ज़रूर है। जब तक हम हुए बड़े और उससे कामकाज शुरू किया है, ऐसा कोई चांस नहीं मिला कि हम लोग यहाँ पर आ सके पाकिस्तान। नेवर ए चांस। ये चांस अगर होता तो हम आते ज़रूर, क्योंकि हमारा लाहौर के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर आए, सेटल हो गए। ये एक्चुअली केम ऑल द वे फ्रॉम बंगाल। तो आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में, लाहौर में? इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो गया अभी। तो मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई। मेरे वहाँ पर मामा रहते थे और नानी जी रहते थे। ओके। मेरे जो मामा थे, ही वाज ए डेंटिस्ट। राइट। वहाँ से पास करके आए थे फ्रांस से। तो उस वक्त मेरा यहाँ पर जन्म हुआ। मेरे ख्याल 1-2 साल यहाँ पर रहे इलाहाबाद में। उसके बाद हम लोग आ गए लाहौर में। राइट। तो उसके बाद वहीं बड़े हो गए। मतलब कि पैदाइश के फ़ौरन बाद आप लाहौर में आए? फ़ौरन पैदाइश के 2 साल के बाद हम फिर आ गए लाहौर में, क्योंकि मैं फादर वाज बेस्ड हियर। राइट। तो आपका पूरा बचपन जो है वो लाहौर में गुजरा? उसके बाद बचपन मतलब आप तकरीबन 12 साल यहाँ पर ले। उसमें से 1-2 साल तो छोटे थे, बच्चे थे, उसका याद नहीं। सही। लेकिन वो जो 10 साल जो रहे यहाँ पर, 12 साल तक, उसकी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। जैसे कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं जो आप बचपन में लाहौर में करते थे? हमारा कहाँ पर स्कूल था, कहाँ पर हम जाके खेलते थे हॉकी, क्या हम करते थे हॉलीडे में। कौन कौन सी ऐसी जगह, कोई ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं ना जो बचपन के हमेशा के लिए लैंडमार्क्स? तो इंसान को याद देखिए, रह ये जाता है? तो क्या नाम, जहांगीर का मकबरा एक हुआ, एक शालीमार बाग, और एक लॉरेंस गार्डन। वहाँ पर एक पहाड़ी होती थी जहाँ पर हम जाते थे, सैर करते थे। फूल ही फूल होते थे, और उस वक्त इतना रश भी नहीं था। आजकल तो इतना रश हो गया। उस दिन हम होके आ रहे हैं वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें हमें याद हैं अच्छी तरह से। अच्छा, अभी जब आपने विजिट करने के लिए आए हैं यहाँ लाहौर में, तो आपने वो जो अपना पुराना स्कूल है, आपका पुराना घर है, वो विजिट किया आपने? बिल्कुल, अभी आ रहे हैं, होके देख के होके आ रहे हैं। तो क्या फीलिंग्स थी, क्या चेंजेस क्या लगे आपको? चेंजेस वही लगे भाई, आदमी कोई नहीं है। बिल्डिंग इज देयर, लेकिन जाने बचाने कोई नहीं है, सब नए आदमी। तो यही जो है फीलिंग, दैट्स ऑल। लेकिन दैट इज लाइफ। कोई पुरानी यादें आपकी ताज़ा हुई या आपको कुछ याद? यादें, शरारतें, वहाँ पर हॉकी खेलना, दोस्तों से मिलना, शोर मचाना, गुल मचाना, दैट्स ऑल। वो जगहें कितनी बदल चुकी हैं। वो गलियां देखें, अगर हम वो इमारत देखें तो चेंज तो काफ़ी हो गया। एक दुनिया बदल चुकी है। चेंज हो गया, बल्कि एब्सोल्यूट चेंज है। मैं तो कहता हूँ 90% चेंज है। अच्छा, आप किन हालात में आपको यहाँ से हिजरत करके जो है वो पाकिस्तान से जाना पड़ा? हाँ, क्या वो क्या वक्त था, क्या टाइम था? हालत ख़राब हो गई। 47 में राइट्स हो गए। उसके बाद हमने नहीं सोचा था हम कभी यहाँ से जाएंगे। तो हमारे स्कूल में बोला भाई एक महीना पहले छुट्टी कर रहे हैं, आप हो जहाँ जाना है, 1 महीने के बाद हालत नॉर्मल हो जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं? गर्मी की छुट्टी जुलाई, हमें होती छुट्टी अगस्त महीने से। सही। तो जुलाई में उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि अरे चलो बाहर हो के आओ, घूम फिर के, बाय द टाइम थिंग्स सेटल डाउन, ये सब शोरगुल जो है ये सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, वहाँ पर ही रह गए, आ नहीं पाए। छुट्टी गुजारने के लिए आप इलाहाबाद गए थे? हाँ, मैं और मेरे अंकल का लड़का जो मेरे से छोटा था, वो हम दोनों शिमला हिल्स में एक जगह है, धर्मपुर पंजाब,
वहाँ पर हम लोग चले गए थे लाहौर से, क्योंकि सही। हमारी भुआ जी का वहाँ पर बड़ा मकान था। सही। लेकिन मेरे फादर मदर, मेरे अंकल और मेरे बहन और मेरा कज़न, वो लोग बाद में निकले। वो लोग पार्टीशन से जस्ट फ्यू डेज बिफोर। ओके। हाँ, इलाहाबाद चले गए वो लोग। हाँ तो हिजरत के बाद जब आप वहाँ पर गए, पाकिस्तान बना, हाँ। तो आपको क्या वहाँ पर इंडिया में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मुश्किल नहीं, हमने देखा बेचारे आदमी जो यहाँ पर अच्छे सेटल थे, वहाँ जाके देर ऑन द रोड। मेरा यहाँ पर अपना स्कूल है, डीवी स्कूल, जो हमारा संस्कृत, जो हमें संस्कृत से पढ़ा था टीचर मन शर्मा करके ने, उनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं है, शर्मा जी। वो दिल्ली में देखा कि सड़क में बेचारा आलू बेच रहे हैं। अच्छा, तो लाहौर की कोई ऐसी बात आपको वहाँ पर इंडिया में याद आती थी कभी? कभी आती थी याद, क्योंकि यहाँ पर हमारा छोटे थे, हम जाते थे जस्ट ओवर स्कूल ऑन फुट, पैदल जाना पैदल आना, वही हमें बात याद थी। सही। और एक दो दोस्त थे घर के सामने, दो थे लड़के जो हमारे दोस्त थे। अच्छा, कोई पुराना दोस्त मिला आपको यहाँ पर अभी? अब वैसे तो ये बहुत मुश्किल पुराना है। दोस्त मेरे कोई स्कूल जानने का वाला? दिल्ली में मिला एक बार इन अ बैंक, दैट्स ऑल। बाकी हमारे जो आसपास के घर वाले कोई नहीं मिला। सही। आई हैव नॉट मेट एनीबॉडी एक्सेप्ट वन बॉय। ओके। हाँ, अच्छा, तो लाहौर के कोई खाने वगैरह भी मिस करते थे आप? या यहाँ पर आके आपने दोबारा कोई ऐसे खाने लाहौर के देखिए ट्राई खाने किए का हैं? उस वक्त था घर का खाना खाना। ये तो सिर्फ आजकल का क्रेज हो गया ना, बाहर का खाना खाना। सही। हमारे टाइम में एवरीथिंग घर में बनाया हुआ, बाहर का खाना नहीं खाते थे। अच्छा, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि आपका जो स्कूल का कार्ड था वो आपने संभाल के रखा हुआ वो है। बाई चांस वो हम लेके आए थे साथ। ये कार्ड है आपका जो आपके डेवी स्कूल का, जो आपने अभी तक इसको संभाल के रखा है? लाहौर से दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई कुड कैरी। बाई चांस आई जस्ट केप्ट इट। ये मैंने बोलता रहा यार लाहौर की कुछ निशानी कुछ है, मैंने ढूंढ ढांड के, अभी मैं गया था दिल्ली अच्छा। तो ढूंढ ढांड के मेरे पास, मैंने कहा है तो एक यार ढूंढना पड़ेगा। शॉर्ट ओपन बुक्स वगैरह करके फॉर्चुनेटली था ये, इसलिए लेके सही, आया। वही चीज है जो बाय चांस आपने कैरी की। अच्छा, आपके कुछ रिलेटिव्स वगैरह कोई यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान थे में रह हमारे गए हो? रिलेटिव, हमारे जो फादर के बड़े भाई थे वो यहाँ पर ही सेटल थे लाहौर में। सही। उनकी जो फैमिली यहाँ सेटल थी, दे ऑल गॉट मैरिड। सिर्फ एक दो लड़के वहाँ पर रहते थे। सही। उनकी तो उम्र हो उनसे गई भी थी। बाद में मुलाकात नहीं हो सकी? बाद में दे एक्चुअली डाइड हियर। मेरे अंकल और उसका बेटा दे वर आल्सो किल्ड हियर। बाकी उनकी वाइफ वगैरह वो सब यहाँ से चले गए थे पहले इंडिया में। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैंने घर बनाया इतनी मेहनत से, मैं नहीं जाऊँगा, और दैट वाज द एंड ऑफ इट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने इतना टाइम लाहौर में पैदा हुए, उसके बाद इंडिया में इतना टाइम गुजारा, तो अभी क्या लगता है कि मतलब इंडिया के लोगों में पाकिस्तान के लोगों के हवाले से क्या फीलिंग्स पाई जाती है? वो क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट वगैरह शायद इट मे नॉट वर्क, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है दैट इज द वन विच विल वर्क। अगर चाहिए वो एक बार हो जाए थिंग्स विल इम्प्रूव। लेकिन पॉलिटिशियन आपको मालूम है whether they will actually do that or not, लेकिन people to people contact is the only link। और वो एक बार चालू हो जाए then things will improve at it। सही। आप आना है जैसे हम जाएंगे वो आएंगे, that's all, that's how it should be। राइट। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि जब आप वहाँ गए आपकी क्या लाइफ में अचीवमेंट्स रही हैं, क्या करते रहे हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं? मैं देखिए BA मैथ्स पास किया मैंने जाके वहाँ से, देन आई जॉइंड ऑयल कंपनी बर्मा शेल। सही। बर्मा शेल ज्वाइन किया, वो बर्मा शेल का नाम चेंज हो गया है, गवर्नमेंट ने उसको ले लिया, भारत पेट्रोलियम बन गया। सही। उससे मैं रिटायर हुआ 1993। ओके। तो so many years ago, 30 years almost you can say that। एंड उसके बाद आई एम एट होम, घर पे अखबार पढ़ना, न्यूज़ देखना। आपके यहाँ के सीरियल देखते थे हम। अच्छा। हम सफ़र करके एक सीरियल, बिल्कुल, वो तो बहुत फेमस है। फवाद और माहिरा खान। दैट सीरियल वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाहौर दिल्ली में शाम को 8 से लेके मेरे ख्याल 9 तक दिखाते थे। वेरी गुड सीरियल। तो आप खुद भी देखते हैं पाकिस्तानी सीरियल? हाँ, ऐसे ही आपके न्यूज़ वगैरह जो कुछ है, सेठी साहब यहाँ के आपके, उनका जो न्यूज़ देखते हैं हम। सही। हाँ। इस वक्त अमित सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अजीत जी के बेटे हैं, और इनका सबसे बड़ा रोल है उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान लेकर आने में। सर, आपका रोल बहुत बड़ा, आई थिंक, अपने फादर को यहाँ पर पाकिस्तान वापस लेकर आने में, जहाँ पर उनका बर्थ प्लेस मौजूद है, जहाँ पर वो पैदा हुए। तो आपको क्यों ये ख्याल आया कि नहीं, उन्हें वापस यहाँ आना चाहिए? ये मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि क्योंकि हमारे फैमिली
लाहौर में उनका काफ़ी 3 जनरेशन थे लाहौर में। हम स्टोरी सुनते थे फादर से कि उनके ग्रैंडफादर 1870s में आए थे बंगाल से, एक फ्रेंच कॉलोनी था चंदन नगर, वहाँ से आए थे। प्लस उनके फादर यहाँ सेटल हुए थे। उनके मेरे फादर के फादर मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर का जन्म यहाँ पर हुआ था, और मेरे फादर भी यहाँ थे अंटिल 12 years old, 12 साल की उम्र तक। तो वो काफ़ी स्टोरी सुनते थे। मेरे ग्रैंडफादर जो यहाँ उनका जन्म हुआ था, उनकी डायरी थे, वो तकसीम के टाइम में कुछ डायरी यहाँ रह गई थी, लेकिन बाद में जो वो लिखते रहे उनके डायरी दिल्ली में पढ़े। तो घर में जब मैं छोटा था मैं देखता था फोटोज़, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लाहौर। मेरे फादर लाहौर में स्कूल में हैं, तो हमेशा वो आई वाज वेरी क्यूरियस। तो हमेशा वो ख्वाहिश थी एक में मुझे ये दिल में ऐसा था, ख्वाहिश थी मैं एक बार फादर को लेकर आऊँगा ज़रूर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, मतलब वीज़ा, जैसे कि आपको पता है कि मुश्किल का सामना थोड़ा सा रहता है, तो आपको कोई मुश्किल फेस हुई या अच्छा इजी स्मूथ प्रोसेस रहा ये? सो मेरे लिए तो मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ जी, तो मेरे लिए तो ईजी है, ऑनलाइन सिस्टम है। तो मैंने ऑनलाइन किया, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि ऑनलाइन अप्लाई किया। मैं बेटे के साथ आया था, तो हमारे लिए तो जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 2 minutes, तो ईजी है। लेकिन फादर के लिए इट होल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे ख़राब लग रहा था क्योंकि फादर इज़ फ्रॉम हियर, उनके लिए मैं रनिंग अराउंड गेटिंग डॉक्यूमेंट्स, बट वी हैव गुड, अच्छे दोस्त हैं, सब लोगों ने हेल्प की। और हम खुशनसीबी है कि पाकिस्तानी जो है एम्बेसी दिल्ली में, हाई कमीशन, उन्होंने भी वीडियो देखी थी। हम जो पहली बार आए थे दिसंबर में, उस ट्रिप का उन्होंने वीडियो देखा था ऑफिसर ने, उनको पता था, तो थैंकफुली उन्होंने अप्रूव कर लिया। अच्छा, आपके फादर का तो डेफिनेटली एक अटैचमेंट है पाकिस्तान से, लाहौर से, आपकी भी कोई अटैचमेंट थी? और यहाँ पर आकर आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं? मुझे हमेशा अटैचमेंट थी फादर के साइड से, और मेरे मदर के साइड से भी। मेरे मदर के साइड से मेरी नानी जो थी फ्रॉम लायलपुर की थी, शी वाज हाफ पंजाबी हाफ बंगाली, सिख और बंगाली फैमिली से। तो मेरे दोनों लाहौर और फैसलाबाद, जो अभी फैसलाबाद हुआ है, दोनों से अटैचमेंट थी। तो हमेशा वो क्यूरियोसिटी थी बड़े होते हुए कि ये हम यहाँ पे हमारे फैमिली रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स आए यहाँ से, तो हमेशा वो ख्वाहिश थी एक बार जाएंगे ज़रूर, और मतलब देखेंगे, तो इसलिए मैं आया। सर, यहाँ पाकिस्तान में लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? किस तरह के लोग लगे? कोई डिफरेंस है यहाँ में और इंडिया के लोगों में? और उन्होंने आपको वार्मली वेलकम किया? हाँ जी, बड़े ग्रेशियस और हॉस्पिटेबल, बड़े दिल के लोग हैं सब लोगों जिनसे मुलाकात हुई। दे वर सो हॉस्पिटेबल, बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया, देखभाल किया, काफ़ी खातिरदारी की। तो और इंडिया पाकिस्तान लोगों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर बेसिकली सिमिलर पीपल, सेम पीपल, कल्चर, फूड, लैंग्वेज सेम है। तो आई डेंट फील, सब साइनेज सिर्फ अलग है, यहाँ उर्दू में है, दिल्ली में इट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, वो है, कुछ जगह में उर्दू में भी है इन इंडिया, विल सी दो साइनेज, अदरवाइज लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल, ग्रेशियस, बहुत काइंड।